श्रृंगार रस। जिस काव्य में किसी नायक नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधों का वर्णन किया जाता है श्रृंगार रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए। जिस काव्य में कवि के द्वारा किसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है या प्रेम के संबंधों का वर्णन किया जाता है वह हमारा श्रृंगार रस कहलाता है। हास्य रस। किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव हास है। जैसे यह छत न कहीं गिर पड़े आकर सिर पर, जिसमें न है दीवार न तख्ता न करी। हास्य रस वह रस है जिसमें कवि के किसी काव्य को पढ़कर हमारे मन में खुशी के भाव उत्पन्न होते हैं, वह हमारा हास्य रस कहलाता है। रोदन रस। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रोदन रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्रोध है। जैसे खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। रोदन रस से तात्पर्य है अगर किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति द्वारा अपमान किया जाए तो उसके प्रति जो उसके क्रोध के भाव उत्पन्न होंगे वह हमारे रोदन रस कहलाता है। करुण रस। इस रस में किसी अपने के वियोग या दूर चले जाने से जो दुख उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। इस रस का स्थायी भाव शोक है। जैसे तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। वीर रस। जब किसी रचना या काव्य आदि को पढ़ने से वीरता जैसे भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह है। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। शांत रस। जब किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से मन को जो शांति मिलती है वह हमारा शांत रस होता है। जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर।